हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। टीम इंडिया का जो T20 स्क्वाड है अगेंस्ट इंग्लैंड अनाउंस हो चुका है। वी ऑल नोस कि वो अनाउंस हो चुका है, लेकिन वहां पर एक नाम वंस अगेन मिसिंग है, दैट इज ईशान किशन। ईशान किशन एक टाइम पर जब बाहर होते हैं ना, दिसंबर का महीना होता है, साल 2023 सीरीज होती है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज। वहां पर ईशान कहते हैं कि मैं नहीं खेल रहा हूं वो सीरीज बिकॉज मेंटल फटीग है, मैं शायद उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। वो मांगते हैं ब्रेक। बीसीसीआई कहती है ठीक है, आपको ब्रेक मिल गया, आप जाइए थोड़ा सा फ्रेश होके आइए। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ईशान किशन वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। ईशान किशन पार्टी कर रहे होते हैं, ईशान किशन केबीसी में जाते हैं एंड यहाँ तहलका मच जाता है कि आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, आपको मेंटल फटीग लग रहा है, आप पार्टी करने जा रहे हैं, आप केबीसी में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, पहली बात तो अगर कोई प्लेयर जो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है, वो जाना चाहता है, थोड़ा सा ब्रेक मांगता है, तो पर्सनल लाइफ है ना उसकी, पार्टी कर सकता है कुछ दिनों के लिए, जितना ब्रेक उसने मांगा है केबीसी में जा सकता है। हालांकि केबीसी में फिर भी सवाल उठा सकते थे आप, बट पार्टी ठीक है यार, वो कर सकता है ना, उसी लिए तो थोड़ा सा ब्रेक मांगा था। इसके बाद दो खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन। इन दोनों को बाहर कर दिया जाता है। जी हाँ, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो टीम इंडिया का होता है बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद केकेआर के लिए गौतम गंभीर चैंपियन बनाते हैं, केकेआर को कप्तान होते हैं उनके, गौतम गंभीर उनके साथ होते हैं, वापसी हो जाती है। श्रेयस अय्यर हैज प्लेड द इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज। आई थिंक तीनों के तीनों मैचेस खेलते हैं वो। ठीक है, परफॉर्मेंस आती नहीं आती उस पर अलग बात है, परफॉर्मेंस नहीं भी आती है। लेकिन जब श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है तो व्हाई नॉट ईशान किशन। अब पहले मैं स्क्वाड अगर आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कौन कौन है। सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर एंड ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल है सेकेंड विकेट कीपर आपके। अब कुछ रिपोर्ट्स बता रही है ऋषभ पंत ड्रॉप है, कुछ कह रहे हैं कि रेस्टेड है। उन चीज़ों पर हम जाते ही नहीं, हम कह रहे हैं कि ठीक है रेस्टेड हो या ड्रॉप है। बट अगर आप 3-4 विकेट कीपर्स को उठाते हो जो आप उच्च श्रेणी में जिनको देख रहे हो आज के टाइम पे, केएल राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ईशान किशन, इन चारों का नाम आता है। नो डिसरिस्पेक्ट टू ध्रुव जुरेल, बट ध्रुव जुरेल उस लाइन में थोड़ा सा शायद पीछे है अभी, लेकिन बावजूद इसके उनको मौका मिल रहा है। ईशान किशन वंस अगेन मौका नहीं मिला है। अब ये क्या कहानी है किसी को नहीं पता, बिकॉज श्रेयस अय्यर, ईशान किशन एक साथ बाहर होते हैं। जब श्रेयस अय्यर वापसी कर जाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के वो ओडीआई खेल जाते हैं, अब क्या वो गौतम गंभीर कनेक्शन है? ईशान किशन क्यों नहीं आ रहे? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बाहर हुए नहीं थे ईशान किशन। अगर वो होते तो मुश्किल बढ़ती है कि आप ठीक है वहां पर हुए। ही जस्ट टुक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट एंड आफ्टर दैट कम बैक नहीं हुआ है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। आईपीएल ठीक है, ओके गया, उतना बढ़िया नहीं गया, लेकिन उसके बाद कहानी डोमेस्टिक क्रिकेट की थी। बीसीसीआई ने कहा कि आप जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। ईशान किशन वाला ठीक है भाई मैं जाता हूं। शायद क्या ये थोड़ा सा ईशान किशन के लिए हार्श हो जाएगा कि जो उन्होंने शुरुआत में कुछ मैचेस मिस कर दिए थे डोमेस्टिक क्रिकेट से। श्रेयस अय्यर बहुत जल्दी खेलना शुरू कर चुके थे डोमेस्टिक क्रिकेट और ईशान किशन बाद में आए थे। बट ईशान किशन ने किया क्या? ही प्लेड बुची बाबू टूर्नामेंट, वहां गए, सेंचुरी स्कोर की। दुलीप ट्रॉफी में सेंचुरी स्कोर की। रणजी ट्रॉफी खेले, वहां पर रन बनाए। विजय हजारे खेल रहे, वहां पर रन बनाए। सो व्हाई नॉट ईशान किशन? एंड ठीक है, स्क्वाड में मैं कह रहा हूं कि ठीक है सडनली आप स्क्वाड में डाल दो T20 के, बट एटलीस्ट बताया तो जाए कि हाँ ये हमारी कंटेंशन में है, ये आ सकते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आपने बीच में इंडिया ए के लिए सिलेक्शन उनका किया, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया के लिए कोई बात उस तरह से हुई नहीं उनकी। एंड ये शायद थोड़ा सा हार्श हो जाएगा ईशान किशन के लिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। ठीक है, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी उस प्लेयर के नाम है, लगातार सेंचुरीज बना रहा है, और लास्ट सीरीज जो टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज में, ही स्कोर्ड 50। सो हाउ कैन यू ड्रॉप हिम? तो वो कहानी है अब, बट क्या ये चीजें चल रही हैं। बाकी अगर ईशान किशन के फैंस हैं तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कहां पर ज्यादती हो रही है ईशान किशन के साथ, और क्या रीजन है उनको नहीं चुनने का?
ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ टाइम पर नहीं खेले थे, बहुत सारे प्लेयर नहीं खेलते हैं। ईशान किशन हैज ऑल्सो नॉट प्लेड दी डोमेस्टिक क्रिकेट एंड एट दैट टाइम। ठीक है, बाद में वापसी की उन्होंने, उससे थोड़ा सा ही बाद ईशान किशन आ गए थे, बट सिर्फ ईशान किशन के साथ। ठीक है, अगर आप उस चीज को लेकर बैठे हो, मत खिलाओ फिर श्रेयस अय्यर को भी, उनको भी ड्रॉप कर दो। बट आप उनको खिला रहे हो, मौके दे रहे हो। 3 मैच लगातार आपने दिए थे श्रीलंका सीरीज में, एंड ईशान किशन जो डबल सेंचुरी बनाकर आया था उसको आपने नेक्स्ट मैच में ड्रॉप किया। शुभमन गिल खेले थे, तो ये क्या आप ये लेकर चल रहे हो कि अल्टरनेट ऑप्शन आप, बिकॉज संजू सैमसन नहीं होते ईशान किशन आ जाए, केएल राहुल नहीं होते ईशान किशन आ जाए। और वो मैच आपको याद होगा, आई थिंक एशिया कप का मैच था, केएल राहुल पहले मैच में फिट नहीं थे, पहले सेकंड मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट ईशान किशन आते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप करके आई थिंक ही स्कोर्ड 80 ऑड रन्स, वहाँ पर टीम इंडिया को मैच जिताते हैं। तो परफॉर्मेंसेस लगातार की हैं, बट डिस्पाइट दैट मौके कम मिले हैं। और ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो, मतलब उस टाइम में मैं ठीक रहा हूँ, उस टाइम में मौके मिल रहे थे इनको, T20s लगातार खेल रहे थे ये, T20 में परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप भी हुआ था। बट आज के टाइम पर जब आप देख रहे हो, जब लगातार हर जगह रन कर रहे हैं, डोमेस्टिक को कहीं पर भी वो सारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, बुच्ची बाबू तक उन्होंने खेल लिया, बट उसके बावजूद मौके नहीं है उनके लिए, यानी ये थोड़ा सा हार्श है। बाकी आप बताइए, अगर आप ईशान किशन के फैंस हैं, आप क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, और क्या लगता है कि ईशान किशन को और क्या बेटर करना चाहिए यहाँ से? बिकॉज आई थिंक सब कुछ तो कर लिया ना उन्होंने, बुच्ची बाबू खेला, दुलीप ट्रॉफी खेला, रणजी ट्रॉफी खेला, ही प्लेड ऑल टाइप ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट से मतलब जिसको बुच्ची बाबू टूर्नामेंट कहते हैं, एक स्टेप और नीचे, वो भी टूर्नामेंट खेल लिया उन्होंने, बट परफॉर्मेंस मतलब जगह नहीं है, उसके बावजूद उनकी स्क्वाड में जगह नहीं है। नए नए प्लेयर्स आकर खेल जा रहे हैं, ध्रुव जुरेल आते हैं, रितेश शर्मा आते हैं, बट ईशान किशन का नाम अभी भी नहीं है। एंड फाइनली अब देखते हैं कि क्या ईशान किशन पे कॉल लिया जाता है, क्या कुछ अपडेट आती है नहीं आती है। एंड श्रेयस अय्यर जो चैंपियंस ट्रॉफी भी जिनका कंफर्म है, वो 3 मैच तो खेले ही, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल रहे हैं वो, तो ईशान किशन क्यों नहीं? आप बताइए, आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय इस पर।